भक्ति के नाम पर पाखंड अधिक फैल रहा है। भक्ति और धर्म का मतलब लोग यही समझते हैं कि बस हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं, मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा हो जाए, और इसके लिए धर्म का आश्रय लिया जाए। तो धर्म, वस्तुतः धर्म का दो उद्देश्य होता है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः। धर्म की परिभाषा मीमांसा शास्त्र में, न्याय शास्त्र में यही कही गई, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। जिसके द्वारा इस संसार की जीवन यात्रा को हम ठीक से चला सकें, संसार में हमारा नैतिक उत्थान हो और मरने के बाद निःश्रेयस की प्राप्ति हो। धर्म का यही दो उद्देश्य है। निःश्रेयस का मतलब मरणोपरांत हम उस परम आनंद, परम शांति, जिसे मोक्ष कहो, परमात्मा कहो, उसे हम प्राप्त कर लें, अर्थात परलोक में भी मेरा परम कल्याण हो। इसी का नाम निःश्रेयस है। तो संसार में हमारी नैतिक उन्नति, हमारे जीवन में दिव्यता और इस संसार से जाने के बाद उत्तम गति, यही धर्म का उद्देश्य है। और यह धर्म क्रियात्मक और एक साक्षात धर्म की जो आत्मा है वे भगवान श्री राम हैं। मूर्तिमान धर्म भगवान श्री राम हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। धर्म के मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री राम हैं। इसीलिए भगवान श्री राम का चरित्र परम धर्ममय है। और राम जी के चरित्र को सुनकर हमें धर्म का बड़ी ही सरलता से, सहजता से बोध प्राप्त हो जाता है। तो भगवान से हमारा कोई संबंध हो, यद्यपि जितने संबंध जीव के हैं सब भगवान से ही है। संसार के जितने संबंध हैं वो संबंध तो अल्पकालिक हैं और बदलते रहते। संसार में आज जो माता पिता हैं, कुछ वर्षों बाद वो माता पिता नहीं रहेंगे, और फिर दोबारा जन्म होने पर फिर कोई दूसरे माता पिता हो जाए। आज जो भाई बंधु हैं, फिर अगला जन्म होने पर कोई दूसरा भाई बंधु मिलेगा। इस तरह से संसार में आज तक जितने संबंध हमारे आपके थे, हैं, आगे होंगे, वो सब संबंध अनित्य हैं, एक भी अस्थाई नहीं। लाखों करोड़ों जन्म में इन जीवों ने कितने माता पिता बदले, कितने भाई बंधु बदले, लेकिन आज तक कोई साथ नहीं दिया, सब छूट गए और किसी को कुछ याद भी न रहा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि संसार के जितने संबंध हैं वे संबंध अस्थाई नहीं। इसीलिए भक्तों ने कहा, महाराज हे प्रभु, असली माता पिता बंधु भाई तो आप हो। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए कहा जाता है
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस स्तुति में यही कहा जाता है कि ये सारे संबंध आपसे ही हैं। भक्त प्रार्थना करता है भगवान से कि ये सारे संबंध हमारे जो हैं, ये सच्चे संबंध तो आपसे ही हैं। लेकिन लोग समझ लेते हैं कि आपसे भी हैं, थोड़ा सा अंतर है। वस्तुतः इस श्लोक का, इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि ये मेरे सारे संबंध है प्रभु आपसे ही हैं। लेकिन स्तुति करने वाला व्यक्ति सोचता है कि संसार में तो हमारा जो संबंध है ही है, भगवान से भी है। ये हम भावना करें। इन पंक्तियों में एक महत्वपूर्ण शब्द जो प्रयोग है, त्वमेव, त्वम एव, सब जगह पूरे श्लोक में त्वम के साथ एव शब्द का प्रयोग किया। एव का अर्थ होता है संस्कृत में ही। त्वमेव माने तुम ही माता हो, त्वमेव बंधु, आप ही बंधु हो, गुरुस्त्वमेव, गुरु भी तुम ही हो। इस श्लोक में जितने त्वम शब्द हैं, उन त्वम शब्द के साथ सर्वत्र एव शब्द लगा हुआ है। यही इस श्लोक का गांभीर्य, यही श्लोक के गांभीर्य अर्थ को प्रकट करने की विधा है। तो भगवान से ही सारे संबंध हमारे नित्य हैं, लेकिन उन संबंधों को हम भूलकर संसार के संबंधों को ही सत्य मानकर उसी में जीते रहे, चलते रहे, और अंत में वे सारे संबंध छूट जाते हैं। भगवान से हमारा संबंध हो, और जो भगवान से हमारा नित्य संबंध है, उस संबंध को हम याद करें, उसे स्मरण करें। संसार में तो किसी से संबंध जोड़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है। भगवान से संबंध बनाना नहीं पड़ता, बना हुआ है, बना बनाया है, जन्म जन्मांतर से बना बनाया है। केवल हमें उसे स्मरण करना है जिसे हम भूल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। गोस्वामी पाद कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक, हे प्रभु हमारा आपका नाता अनेक है। मानिए जो भावे, हे प्रभु आपको जो प्रिय लगे वो संबंध आप देख लो, बाकी तो मेरे आपके सब संबंध हैं। तो यह संबंध जो है ये भक्ति को पुष्ट करता है। और आचार्यों ने कहा है कि भगवान से जीव के 9 विध संबंध हैं। पिता तो रक्षक शेषी, भर्ता गेयो रमापति, स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदिता। दक्षिण कौशल का स्मरण किया और अयोध्यावासियों ने दशरथ जी से यही कहा कि हे महाराज, हम सब की यही इच्छा है, इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम। जो आजान बाहु राम जी हैं, महाबलम, महाबलिशाली हैं। उनका जो परम प्रिय गजराज है शत्रुंजय, जो दक्षिण कौशल के महाराज ने अपने भांजे को उपहार में दिया है, उसी गजराज की पीठ पर राम जी विराजमान हो और पूरे नगर में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाए और राम जी का राज्याभिषेक हो, ये हम देखना चाहते हैं। ये अयोध्यावासियों ने कामना की है।
इक्षामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महतायान्तं रामं छत्रावृताननं। तो राम जी से जो संबंध प्रिय लगे उस संबंध से भगवान का चिंतन करो। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। भगवान श्री राम परम तत्व है, वेद वेद्य हैं और भगवान श्री राम ही एकमात्र समस्त प्राणियों के आश्रय है। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रय। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगताम, सृष्टि के समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण रक्षक भगवान श्री राम। ये बात हमको आपको भी समझ लेनी चाहिए। समय रहते शास्त्रों को सुनकर, महापुरुषों की वाणी को सुनकर हृदय में यह दृढ़ कर लेना चाहिए कि राम जी के अलावा कोई हमारा रक्षक नहीं है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, राम जी सबके रक्षक हैं। चाहे वो विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे धनपति हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, सबके एकमात्र रक्षक भगवान श्री राम हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं। कहां जाओगे? राम जी के चरणों के अतिरिक्त कोई गति जीव की नहीं, कहां जाओगे? अंत में जीव को राम जी की ही शरण में पहुंचना है। चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे पापी हो, चाहे राम जी का प्रेमी हो, चाहे राम जी का दुश्मन हो, जाएगा कहां? भगवान श्री राम की सत्ता से, उनके नियंत्रण से बाहर जीव जा ही नहीं सकता। चाहे जितना दुनिया के नास्तिक अज्ञानी ये चिल्लाते रहें, मैं राम को नहीं मानता, मैं राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता हूं, राम जी से हमारा मतलब नहीं है, बोले कुछ भी कर लो, राम जी के नियंत्रण से बाहर तुम जा नहीं सकते। अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि कार्य का जो नियंत्रण है वो राम जी के ही हाथ में है। उनकी सत्ता से बाहर कोई जा नहीं सकता, कोई दूसरी गति ही नहीं। कभी कभी मुझे भी लगता है, लोग कहते हैं ये बड़ा पापी है, इसकी बड़ी दुर्गति होगी। इस पापी का क्या होगा? बोले देखो बात तो सच्ची है, पाप करने पर दुख होता है। पाप का परिणाम आज नहीं कल जीव को भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाप करने वाला फिर अब कभी सुखी नहीं होगा। अंत में वे पापी भी भगवान की ही शरण में जाएंगे। अंत में जब संपूर्ण सृष्टि का प्रलय होगा, लय होगी, तब भी संपूर्ण सृष्टि कहां जाएगी? बोले भगवान में ही तो जाएगी। भगवान के नियंत्रण से बाहर कुछ है ही नहीं। रामम बिना का गति, राम जी के बिना क्या गति? कहां जाओगे?
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी की शरण में अगर आए तो राम जी तुम्हारे सारे कलिमल को, कलयुग का जो मल है उस मल को, कलयुग के दोष को समाप्त कर दे। कलयुग का दोष क्या है? कलयुग का दोष यही है कि कलयुग में व्यक्ति पाप परायण हो जाता है, धर्म की बुद्धि नहीं रह जाती, परस्पर एक दूसरे से विरोध बढ़ता है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग का यही प्रभाव है, चारों तरफ विरोध। तामस अधिक रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामस अधिक रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग में सतोगुण कम होगा, तमोगुण ज्यादा होगा। और दूसरा प्रभाव विरोध चहु ओरा, चारों तरफ विरोध हो। बाप का बेटे से विरोध, बेटे का बाप से विरोध, भाई का भाई से विरोध, मित्र का मित्र से विरोध, पड़ोसी का पड़ोसी से विरोध, सत्ता में बैठे हुए लोगों का भी एक दूसरे से विरोध। यहां तक कि कलयुग के कारण, मति भ्रमित हो जाने के कारण, धर्म के मार्ग में लगे हुए लोगों में भी परस्पर विरोध हो जाता। यही कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग के प्रभाव से अगर बचना है तो एक ही उपाय है, राम जी की शरण में आ जाओ। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। इसके लिए क्या करना होगा? वेद व्यास जी कहते हैं राम जी को प्रणाम कर लो बस। राम जी बड़े उदार हैं। एक बार अगर कोई राम जी को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर ले तो फिर राम जी उसे अपना मान लेते, ये मेरा है। यद्यपि राम जी सबको अपना ही मानते हैं, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान कहते हैं सब पर मेरी दया है, सब मेरे ही है। लेकिन अगर कोई अंजलि मुद्रा करके राम जी को प्रणाम कर ले तो इतने मात्र से राम जी उसको अपना मान लेते। रामाय कार्यं नमः। ये अंजलि मुद्रा बड़ी विचित्र मुद्रा है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा भगवान को तुरंत प्रसन्न कर देने वाली। एक बार प्रणाम करने मात्र से भगवान उसे अपना मान लेते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार राम जी को प्रणाम जो कर ले तो राम जी उसको अपना लेते। कितनी बड़ी महत्ता है। इस अंजलि मुद्रा के ऊपर बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े व्याख्यान लिखे। कितना महत्व है इस अंजलि मुद्रा का। आचार्य चरण कहते हैं कि त्वदंग्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, आपके चरणों को उद्देश्य करके कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी कैसे भी यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जैसे तैसे भी आपको अंजलि बांध ली और प्रणाम कर लिया
तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः, उसके जीवन के जो अशुभ हैं, जो पाप हैं, वो समाप्त हो गए। शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, और उसके जीवन में शुभ और मंगल आने लगता है। तो भगवान को एक बार प्रणाम करने से, वेदों ने तो यहां तक कहा कि भगवान को केवल प्रणाम कह दिया जाए, इतने मात्र से भगवान उस जीव को अपना मान लेते। वेद में मंत्र आया, अग्नेनय सुपथाराये अस्मान देवव्युनानि विद्वान् जुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। वेद ने कहा, हे अग्नि, भगवान के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया। हे अग्नि, ये संबोधन है परमात्मा के लिए। ये जितने शब्द हैं देवताओं के नाम, ये सब भगवान के ही नाम हैं। अग्नि माने भी भगवान, इंद्र माने भी भगवान, शिव माने भी भगवान। जितने देवताओं के नाम हैं, ये सब भगवान के ही नाम हैं। अग्नि का मतलब अग्रे नयति इति अग्नि ही, जो जीव को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, इसीलिए उस परमात्मा का नाम अग्नि है। अग्ने नय, वेदों ने प्रार्थना की, हे अग्नि देवता, हे अग्नि स्वरूप को धारण करने वाले तेजोमय परमात्मन, नय, मुझे ले चलो। अग्ने नय, सुपथाराये, सुंदर मार्ग से, जिस मार्ग में कंटक न हो, जिस मार्ग में कोई बाधा न हो, उस मार्ग से हे परमात्मन मुझे ले चलो। वस्तुतः जीव स्वयं किसी मार्ग पर चलकर भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकता, भगवान ही उस जीव को लेकर के जाए। यही भक्ति का चरमोत्कर्ष है, यही भक्ति का परम सोपान है। तो वेदों ने कहा, अग्ने नय सुपथाराये, सुंदर मार्ग से आप मुझे ले चलो, और मैं तो केवल आपको प्रणाम कर सकता हूं। नम उक्तिम विधेम, ये नमस्कार की उक्ति, उक्ति माने वचन, मैं केवल वचन से आपको नमस्कार कर पा रहा हूं। नम उक्तिम विधेम, लेकिन हे परमात्मन, ये नम उक्ति जो है वो भूयिष्ठाम, बहुत बड़ी उक्ति है। भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम का मतलब एक नमस्कार से आप प्रसन्न हो जाते हैं, और इस नमस्कार में कितनी शक्ति है, कितनी महिमा है। इस नमः उक्ति से सदा सदा के लिए आप प्रसन्न हो जाते। तो भगवान को प्रणाम कर ले हम, रघुनाथ जी इतने से ही संतुष्ट हो जाते। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो, ऐसे राम जी से काल भी डरता है, क्योंकि राम जी काल के भी काल है। परमेश्वर कालहु कर काला, काला, राम जी तो काल के भी काल हैं। रामस्य सर्वम वशे, सब कुछ राम जी के ही वश में है, हमारे आपके वश में कुछ नहीं। हमारे आपके वश में होता तो हम लोग जो चाहते वही होता, लेकिन कहाँ होता है। हम आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो राम जी चाहते हैं वो होता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं हो। राम जी जो चाहते हैं वो होता है, क्योंकि सब कुछ राम जी के वश में है, हमारे आपके वश में कुछ नहीं। तो फिर हमारे आपके वश में क्या है, हम क्या कर सकते हैं।
तो वेदव्यास जी कहते रामे भक्ति रखंडिता, राम जी में हमारी भक्ति हो, हम राम जी को भजें। भक्ति क्या है? भक्ति 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 सुनते हैं, लेकिन भक्ति का क्रियात्मक रूप क्या है? ऐसे तो मंदिर में भी जाना भक्ति है, कथा सुनना भी भक्ति है, भगवान का नाम लेना ये भी भक्ति है, संतों की सेवा करना ये भी भक्ति है। ये सब भक्ति की ही कोटि में है। और राम जी ने सबरी मैया को जब भक्ति का उपदेश दिया, सबरी की भी ये जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, सबरी नारायण भगवान का मंदिर है। एक बार सबरी नारायण में मैंने कथा की थी, आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व, श्री रामायण की कथा। तो सबरी मैया को भगवान ने जब भक्ति का उपदेश किया है तो ये सब कुछ कहा, ये सब भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरत बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। ये सब भक्ति है। लेकिन ये कौन सी भक्ति है? कहते हैं ये नवधा भक्ति है। इसको नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा का मतलब भक्ति तो एक है, लेकिन उसके 9 प्रकार हो गए। 9 एक ही भक्ति 9 भागों में विभक्त हो गई, इसलिए उसका नाम है नवधा। संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है, संख्या विधार्थे धा प्रत्यय होता है। किसी एक वस्तु को कई भागों में कर दिया जाए तो इस बात को व्यक्त करने के लिए शब्द के आगे एक अक्षर जुड़ जाता है धा। कोई एक वस्तु है तो एक धा, उसके 2 टुकड़े कर दिए तो द्विधा, 3 टुकड़े कर दिए तो त्रिधा, 4 टुकड़े किए तो चतुर्धा। जैसे राम जी के विषय में आया, चतुर्धा गाद हरि, भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं चतुर्धा गाद हरि। भगवान हरि एक है, लेकिन अयोध्या में जब प्रकट हुए तो वही एक भगवान चतुर्धा गाद 4 हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एकेव परमात्मा, एक ही परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हो गए। तो वस्तु तो एक ही है, तो 4 नहीं। उसी प्रकार नवधा, भक्ति का नाम नवधा है। तो नवधा का मतलब 9 भक्ति नहीं है, भक्ति तो एक ही है, उसके रूप 9 हो गए, नवधा। अब वो एक भक्ति क्या है जिसके 9 रूप, और 9 रूप ही नहीं, फिर उसके भी अनेक भेद होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। फिर एक एक भक्ति के 9 भेद हो जाते हैं। 81 प्रकार की भक्ति के भेद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, भक्ति रसारणव में, और अनेकानेक भक्ति के ऊपर लिखे गए जो ग्रंथ हैं विद्वानों के द्वारा, उसमें उनके अनेकानेक भेदों का सूक्ष्म निरूपण विचार विद्वानों ने किया है। लेकिन आइए मूल वस्तु की ओर। मूलतः भक्ति क्या है? मूलतः भक्ति का नाम है प्रेम। प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। और वह भी कैसा प्रेम?
बोले अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति जो प्रेम है, जो प्रीति है, उसका नाम भक्ति। महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय श्रेष्ठ जनों के प्रति जो प्रीति होती है उसका नाम भक्ति है। बेटा अपने पिता से प्रेम करे तो उसको भक्ति कहा जाता है। कौन सी भक्ति? बोले पितृभक्ति। बेटा पितृभक्त, यही तो कहते। बेटा मां से प्रेम करे तो कहेंगे मातृभक्ति कर रहा है, ये मां का भक्त है। और पिता बेटे से प्रेम करे, बोले पिता बेटे से प्रेम करे तो उसको पुत्र भक्ति नहीं कहा जाता। कहा जाता है पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, उसको भक्ति नहीं कहा। अर्थात प्रेम जब अपने से श्रेष्ठ जनों में हो तो वो भक्ति बन जाती है, वही प्रेम भक्ति कहता है। और सबसे श्रेष्ठ कौन? बोले भगवान। अणोरणीयान महतो महीयान, जो अणु से भी अणु है, महान से भी महान है, ऐसे भगवान परमात्मा सच्चिदानंद कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन के चरणों में प्रेम हो तो वह प्रेम क्या है? बोले वही भक्ति है। महनीय विषये प्रीति ही भक्ति। महनीय परमात्मा के चरणों में प्रीति हो, इसी का नाम भक्ति है। अब वह प्रेम होने पर उस प्रेम में सब कुछ होगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो उसे याद भी करते हो, उसका नाम भी लेते हो, उसके गुणों की महत्ता भी आप जानते हो, समय आने पर उसकी चर्चा भी आप करते हो, बार बार उसके दर्शन की आकांक्षा करते हो, उसकी हर बात आपको अच्छी लगती है, जिससे आपका प्रेम होता है। तो यही स्थिति भगवान के साथ। भगवान से प्रेम हो तो फिर भगवान का नाम आपको अच्छा लगेगा, भगवान की कथा सुनने में मन लगेगा, भगवान के दर्शन में आनंद आएगा, उनकी चर्चा आपको प्रिय लगेगी, उनके गुण सुन करके आपके हृदय में आनंद होगा। यही तो भक्ति है। भक्ति का यही स्वरूप है, जिसको हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्त प्रहलाद ने भागवत ग्रंथ में जिस नवधा भक्ति का वर्णन किया है, तो ये भक्ति जो है प्रेम रूपा है। सा भक्ति परम प्रेम रूपा। तो भगवान में हमारा अखंड प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति। अखंड प्रेम कब होता है? जोले जिस प्रेम में कोई कारण नहीं होता वो प्रेम अखंड होता है। किसी कारण से कोई प्रेम होता है तो उस कारण के न रहने पर वो प्रेम नहीं रहता है, ये नियम। आप किसी आकांक्षा से, किसी लाभ से, किसी विशेष फायदे के लिए किसी से प्रेम कर रहे हैं तो वह प्रेम तब तक रहेगा जब तक उन वस्तुओं को आप प्राप्त करते रहेंगे। और जब वो कारण समाप्त हो जाएगा तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। कारण और कार्य का ये संबंध है। कारण के अभाव में कार्य नहीं रह सकता। जैसे लकड़ी की एक टेबल हो तो उस टेबल का कारण क्या है? लकड़ी। तो कह दो हम कारण को समाप्त कर दें और कार्य को रहने दें। टेबल का कारण क्या है? बोले लकड़ी। और कार्य क्या है? बोले टेबल, वो मेज। तो कारण को हम समाप्त कर दें, कार्य को रहने दें। बोले ऐसा हो नहीं सकता। जिस लकड़ी से टेबल बनी है वो लकड़ी कारण है। इस कारण से परमात्मा में अगर किसी कारणवश तुम्हारा प्रेम है तो उस कारण के समाप्त होने पर वह प्रेम भी समाप्त हो। इसीलिए किसी कामना से, भौतिक उपलब्धियों के लिए भगवान की भक्ति करने वाले लोगों की भक्ति बहुत दिन नहीं रहती है, वो भक्ति खत्म हो जाती है। वो इसलिए भक्ति करते हैं हमारा ये काम बन जाए, उस कारण से उन्होंने भक्ति की और वो कारण हो गया
काम बन गया तो फिर राम जी से कोई मतलब नहीं रह जाता। आजकल ऐसी अज्ञानात्मक भक्ति का ही अधिक प्रचार हो रहा है, ऐसी अज्ञान मूलक भक्ति का ही प्रचार ज्यादा हो रहा है। यद्यपि आप विचार करो, आज जितनी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं निकल रही हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इतना आयोजन प्रदर्शन और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आज से 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व नहीं हो पाते थे। जो लोग 80-90 वर्ष के वृद्ध होंगे, उनसे पूछो, उनके बचपन में ऐसे इतने कार्यक्रम दुनिया में सुने भी नहीं जाते थे। लेकिन लोगों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा थी। आज इतना सब कुछ होने के बाद व्यक्ति धर्म से विमुख होता चला जा रहा है। क्यों? और तब जब इतने आयोजन नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तब लोगों के अंदर धर्म की निष्ठा और दृढ़ थी। आज धर्म की वो दृढ़ निष्ठा दिखाई नहीं पड़ रही। कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन वो धर्म निष्ठा जीवन में नहीं दिखाई पड़ रही। और मैं तो सर्वत्र कहता हूं, विश्व में जितने मत पंथ हैं, उन मत पंथों में, उन मतों का प्रचार करने वाले जितने प्रचारक हैं, उनसे कई गुना ज्यादा धर्म प्रचारक हमारे सनातन धर्म में हैं। पंडित, विद्वान, महंत, साधु, महामंडलेश्वर, धर्माचार्य, पीठाधीश्वर, लेकिन इसके बाद भी सनातन धर्म की दुर्दशा भारतवर्ष में। क्यों? इतने धर्म प्रचारक, इतने मौलवी, इतने पादरी अन्य मत पंथ में नहीं, जितने सनातन धर्म में गांव गांव में साधु, महात्मा, संत। इसके बाद भी सनातन धर्म के लोग अपने सिद्धांत को भूलते जा रहे हैं। धर्म ईंटा पत्थर में नहीं होता। ईंटा पत्थर की बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, उससे धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म आत्मा का गुण है। वह धर्म आत्मा में प्रतिष्ठित हो, और आत्मा का प्रकाश जैसे पूरे शरीर में व्याप्त होता है, तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से आत्मा में विद्यमान जो धर्म है, उस धर्म का प्रकाश उसके जीवन की क्रियाओं में दिखाई पड़े। ये धर्म की प्रतिष्ठापना। आज लोगों के जीवन में ऐसा धर्म नहीं दिखाई पड़ रहा। आज ही किसी व्यक्ति ने मुझे कहा यहीं आने पर कि महाराज, बड़ी स्थिति खराब है, लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं, सामान्य धर्म को भी नहीं समझ पा रहे, विशेष धर्म तो दूर की बात। जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, ऐसे माता पिता की सेवा भी पुत्र नहीं कर पा रहे। ब्याह होते पत्नी को लेकर घर से अलग माता पिता को छोड़कर। आज एक व्यक्ति आकर के रो करके कह रहे थे कि ऐसी स्थिति हमारे, कोई माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता। अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति अपने माता पिता बंधुओं से भी दूर होता चला जा रहा है। सेवा की भावनाएं समाप्त हो रही हैं, संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं, संबंधों का मूल्य समाप्त हो रहा है। बस केवल हम सुखी हो जाएं, हम सुख का अनुभव करें, यह स्वार्थ जो है व्यक्ति को धर्म से विमुख कर रहा है। और आज
परिवार टूट रहे हैं। इसी स्वार्थ के कारण नई पीढ़ी में तो, छोटे शहरों की बात तो नहीं, लेकिन बड़े शहरों की स्थिति बड़ी भयानक है, बहुत भयानक है। दिल्ली, बंबई, कोलकाता और बड़े बड़े महानगरों में यह स्थिति है कि जो युवा पीढ़ी है वो इन बंधनों को स्वीकार नहीं करना चाहती। बच्चों की स्थिति है, वे सोचते हैं क्या करेंगे, विवाह करके ऐसे जीवन बिता लें। कन्याएं भी ऐसा सोचने लगी कि इस बंधन से मुक्त ही रहना ठीक है। इस कारण से आने वाला समय इतना भयावह होगा कि ये गृहस्थी रूपी संस्था भी विकृत हो जाएगी। और इन सब का कारण केवल एक है कि हम धर्म को अपने जीवन में क्रियात्मक रूप से नहीं अपना पा रहे। धर्म को केवल अपनी इच्छाओं की क्षणिक पूर्ति का साधन मान करके बैठे हैं। यहां चले जाएं तो कोई चमत्कार हो जाएगा और हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, वहां चले जाएंगे तो वो बाबा कोई चमत्कार कर देंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता किसी शास्त्र में, पढ़ लेना। कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। सैकड़ों करोड़ों जन्म बीत जाएं, कर्मों का फल भोग जीव को भोगना ही पड़ता है। और कोई आपको दुख नहीं देता और न कोई आपको सुख देता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का ही भोग जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए कोई किसी का प्रारब्ध और भाग्य नहीं बदल सकता। केवल विचारों से हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। हमारे जीवन में विचार आ जाए और उस विचार के अनुसार हम जीने लग जाएं, यही जीवन में सुखी होने का सूत्र है। बाकी कोई चमत्कार करके आपके जीवन को चांदी से सोना बना देगा, ऐसा नहीं होगा। और ना ऐसे चमत्कार में कोई शक्ति होती है। दूसरी बात, ये सनातन धर्म चमत्कारों पर नहीं टिका है। अभी कुछ दिन पहले एक कोई व्यक्ति मुझे मिले, वो बता रहे थे कि एक कोई पंडित जी हैं दिल्ली में, बड़े बीमार रहते थे, बड़ी दवा की, और दवा करने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तो वो किसी पादरी के पास गए चर्च में। उसने कहा ठीक है, उसने पानी उनी छींटा और संजोग से उनका रोग ठीक हो गया। तो उनको लगा कि ये चमत्कार हो गया, चर्च में जाने पर ये चमत्कार हो गया और उसके पानी छींटने से हम ठीक हो गए। तुम उसके पानी छींटने से ठीक नहीं हो गए। तुम्हारा उतने दिनों तक भोग था, वह भोग पूरा हो गया और संजोग ये बना कि उसने उस समय पानी छींटा तो श्रेय उसको मिल गया। लेकिन भगवान ने भी उस नियम को नहीं बदला, अपितु भगवान ने द्रौपदी को और पांडव को लेकर शिविर से रात्रि में बाहर चले गए, क्योंकि अश्वत्थामा रात में आएगा, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करेगा और ये नियति है, ये तय है और यही विधान था। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी उस विधान को ही आगे बढ़ाया। जब द्रौपदी जैसी शरणागत भक्ता, जिनके साथ भगवान कृष्ण उठते बैठते हैं,
भगवान कृष्ण जिनको अपनी बहन कहते हैं, उन बहन के 5 पुत्र मारे जाने वाले थे, लेकिन भगवान ने उस विधान में कोई परिवर्तन नहीं किया। भगवान की सगी बहन सुभद्रा, सुभद्रा के एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में वीरों ने मिलकर के मार डाला, लेकिन एक बार भी सुभद्रा ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि भैया तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो। अरे भाई, भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान चाहे, कुल उन्हीं का बनाया नियम है, जो चाहे सो करे, बदल भी सकते। लेकिन एक बार भी सुभद्रा ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दें, जबकि सुभद्रा जानती है ये चाहे तो मेरे बेटे को जीवित कर सकती। इनका सामर्थ्य इतना विलक्षण है कि गुरु जी के मरे हुए पुत्र को, जो वर्षों पूर्व मर गया था, उस पुत्र को उसी रूप में ला करके उपस्थित कर दिया कृष्ण भगवान ने। अपने गुरु को, जो दक्षिणा दी सांदीपनी मुनि को, गुरु जी के पुत्र समुद्र में डूब कर मर गए थे, लेकिन भगवान ने, उनकी इच्छा थी भगवान की, भगवान परम स्वतंत्र है, उनकी इच्छा थी, उन्होंने अपने गुरु के पुत्र को उसी रूप में ला करके प्रस्तुत कर दिया। जिन परमात्मा का ये सामर्थ्य कि गुरु के मरे हुए पुत्र को उसी रूप में ला करके उपस्थित कर दिया, एक ब्राह्मण के मरे हुए बालक को अर्जुन के साथ जाकर के भूमा पुरुष परमधाम में जाकर के वहां से उस आत्मा को ला करके कृष्ण ने उस बालक को जीवित कर दिया। क्या वो कृष्ण अपनी बहन के बेटे को जिंदा नहीं कर सकते? कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं? ठीक है, भगवान ने अपने गुरु के पुत्र को और उस ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जीवित करके यह लीला करके दिखाई कि मेरे सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। परमात्मा का सामर्थ्य असीम है, लेकिन वह सामर्थ्य का सर्वत्र इसी प्रकार उपयोग करे। किसी का बेटा मर जाए तो उनको जिंदा करो, उनको जिंदा करते रहो, ये करते रहो, ये नहीं। और एक बार भी सुभद्रा ने भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा करो। अगर मेरे कृष्ण को यही स्वीकार्य है तो मुझे भी यही स्वीकार्य, ये निष्ठा। एक बार भी सुभद्रा ने भगवान से नहीं कहा। एक बार कोशिश की, सत्य उनके पिता सत्राजित को मार दिया वीरों ने। सत्राजित जब मर गए तो भगवान कृष्ण उस समय यात्रा में थे कहीं। सत्यभामा जी ने अपने पिता के शरीर को तेल के कड़ाहे में रख लिया कि शरीर सुरक्षित रहे। द्वारिकाधीश आएंगे तो वो तो साक्षात भगवान है, मैं उनसे कहूंगी मेरे पिता को आप जिंदा कर दो। भगवान आए। सत्यभामा ने कहा, हे द्वारिकाधीश, आप परम समर्थ हैं, आप मेरे पिता को जिंदा कर दीजिए, शरीर मैंने सुरक्षित रखा है। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने कहा, देवी, आपके पिता को मैं जीवित नहीं करूंगा, इनका अंतिम संस्कार करूंगा। क्योंकि कोई बेटा तो था नहीं, थे दामाद ही को करना था। कृष्ण भगवान दामाद थे। भगवान ने कहा, इनको जिंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन इनका अंतिम संस्कार जरूर करूंगा। सत्यभामा ने चरण पकड़ लिया, बोले प्रभु मेरे पिता हैं, आप इन्हें जीवित कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आज आपके पिता को मैं जीवित कर दूं और आपके अतिरिक्त मेरी 16,107 रानियां हैं, कल को वो कहें हमारे पिता को जिंदा करो, हमारे पिता को जिंदा करो, तो जितने ससुर जी हैं इनको सबको हम जिंदा ही करते रह जाएंगे।
फिर तो हो गई लीला। जो विधि का विधान है उसे स्वीकार करना चाहिए। ये कह करके भगवान ने सत्यभामा को शांत कर दिया। तो विधि का विधान जान हान लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। यही भक्ति का स्वरूप है। और चमत्कारों के चक्कर में अगर हम पड़े तो हम अज्ञान की ओर चले जाएंगे, भ्रम की ओर चले जाएंगे। बंधुओं, जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान के संकल्प से हो रहा है, इसे मानकर भगवान के चरणों में हम प्रेम करें, भक्ति करें। यही सनातन धर्म का सिद्धांत है और वो भक्ति हमारे जीवन में दिखाई पड़े। रामे भक्त रखंडिता भवतु में रामत्व में वाश्रय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिसके आलोक में हम सभी लोग 9 दिनों तक श्री राम कथा का चिंतन करेंगे। यद्यपि 9 दिन बहुत नहीं है, पूरे जीवन रामायण का चिंतन किया जाए फिर भी इसके संपूर्ण रहस्यों को जान पाना कठिन है। लेकिन 9 दिनों तक हम सभी लोग रामायण के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा श्रवण करेंगे, जिससे हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रकाश होगा और मार्ग मिलेगा। और जितना भी हम समय भगवान की चर्चा में बिता लें, यही समय सार्थक है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जितनी देर हम लोग सत्संग में रहते हैं, ये घड़ी धन्य है, ये समय धन्य है। तो 9 दिनों तक जो समय हम भगवान की कथा में व्यतीत करेंगे, ये समय धन्य है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। श्री रामायण महाकाव्य विश्व का प्रथम काव्य है और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। और ये रामायण चारों वेदों का सार है। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। जैसे अभी अभी मैंने निवेदन किया था, भगवान एक हैं, लेकिन एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। तो जब एक भगवान परमात्मा 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए, तो वेदों ने विचार किया कि हम तो पहले से ही 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों ने विचार किया हम तो पहले से 4 हैं। और वेदों का प्रयोजन, बोले वेद भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए, वेद भगवान का गुणगान करने के लिए। इसीलिए भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। वेद वेद्य का मतलब वेदों के द्वारा जिनको जाना जाता है। वेदों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। ये भी बात आपको बता दें, ये सब सनातन धर्म का सूक्ष्म सिद्धांत है। भगवान को अन्य किसी साधन से नहीं जाना जा सकता। भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में सही ज्ञान अगर कोई दे सकता है तो वेद ही दे सकते। वेद के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, बाकी किसी साधन से भगवान को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज भी स्तुति करते हैं तो कहते हैं, वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। तो श्रुति माने वेद।
वेद जिनका गान करते हैं, वेदों के द्वारा ही परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण होता है। और इसीलिए भगवान का नाम है वेद वेद्य। तो वेदों के द्वारा जो वेद्य परमात्मा है, वेदों का प्रयोजन केवल कर्मकांड और पूजा नहीं है। ये कर्मकांड पूजा जो वेद मंत्रों से होती है, वह उस परमात्मा की आराधना है। वेद परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करता है और उस परमात्मा की आराधना कैसे हो इसका वर्णन करता है। परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा की आराधना, इन दो विषयों का वर्णन ही वेद का प्रयोजन है और वेदों का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए वेदों में जो कर्मकांड है वो परमात्मा की आराधना उपासना है, और उपनिषद में जो तत्व विवेचन है वो परमात्मा के स्वरूप का निरूपण है। तो वेद वेद्य परमात्मा जो वेदों के द्वारा समधिगम्य है, वेदों के द्वारा जिनका अधिगम होता है, जिनका ज्ञान होता है, वे भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हो गए। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य परमात्मा दशरथ नंदन बन करके 4 रूपों में प्रकट हुए। तो वेदों ने विचार किया, हम तो 4 पहले से ही हैं, हम भी अवतार ले लें। भगवान अवतार ले लिए। देखो, अवतार लेने पर व्यक्ति सुलभ हो जाता है। आप 7 मंजिले मकान पर बैठे हो तो आप सबको सुलभ नहीं हो सकते। जो व्यक्ति वो 7 मंजिला मकान चढ़ करके, सीढ़ी चढ़ करके जाए, उसको आप मिलोगे। लेकिन आप वहां से उतरकर 7 मंजिले मकान से नीचे आकर खुले मैदान में खड़े हो जाओ तो आप सबको मिल जाओगे। हजारों लोग आपसे मिल जाएंगे, आप सबके लिए सुलभ बन जाओगे। इसी का नाम अवतार है। अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना। अवतार शब्द का यही अर्थ है। भगवान वैकुंठ में बैठे रहें तो सबको सुलभ नहीं है। वैकुंठ में भगवान बैठे रहें तो जो वहां तक जाए उसको मिलेंगे भगवान। वैकुंठ जाने के लिए बोले, जैसे 7 मंजिले मकान पर चढ़ना कठिन है, उसी प्रकार वैकुंठ जाने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, अपने विकारों को समाप्त करके, स्वयं के साधनों के द्वारा तब शुद्ध बुद्ध हो करके, मुक्त हो करके वहां तक पहुंचे तो वो जीव भगवान को पाले और भगवान को जाने। कितना कठिन है। तो भगवान ने विचार किया कि मेरे चरणों तक जीव अपनी साधन से पहुंच पाए, कितना कठिन है। तो भगवान ने कहा, चलो हम ही उतर करके नीचे चलते हैं। और भगवान जब वैकुंठ से उतर करके इस धरा मंडल पर आ जाते हैं तो यही भगवान का अवतार है। राम रूप में, कृष्ण रूप में अवतार लेकर सबको सुलभ हो जाते हैं, सबको मिल जाते हैं। फिर अष्टांग योग करने वाला हो उसको भी मिलते हैं। अष्टांग योग करने वाले अगस्त मुनि को, वशिष्ठ मुनि को, विश्वामित्र को भी वही राम जी मिलते हैं। और जो कुछ नहीं करता है ऐसे उस केवट को भी वही राम जी मिलते हैं, दूसरे राम जी नहीं। उस केवट को भी वो राम जी सुलभ हो जाते हैं। वही राम जी जो बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा विमलात्माओं के बुद्धि का विषय बनते हैं, वही परमात्मा रघुनंदन राम बंदर भालुओं को भी मिल जाते हैं, केवट को मिल जाते हैं। और राम जी को इसमें प्रसन्नता होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर पंक्ति है। राम जी को कोई ये कहे कि आप जगदाधार हो, जगदीश हो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो, सर्वेश्वर हो, परमात्मा हो, सर्वज्ञ हो, तो राम जी कहते हैं ये सारे विशेषण सुनते सुनते मैं थक गया। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां मुझे दे डाली वेदों ने, शास्त्रों ने, विद्वानों ने, लेकिन इसको सुनने में अब मुझे मजा नहीं आता।
भक्तों ने कहा आपको क्या सुनने में अच्छा लगता है? तो राम जी ने कहा हमको कोई कह दे कि ये केवट के मित्र हैं तो हमको बड़ा सुख हो जाता है। अगर कोई कह दे राम जी तो वानरों के बंधु हैं, वानर बंधु हैं, राम जी कहते हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। केवट मीत कहे सुख मानत, केवट मीत कहे सुख मानत, वानर बंधु बड़ाई हो वानर बंधु बड़ाई। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहति सकुच सिर नाई हो रहति सकुच सिर नाई।